राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। शुरू करते हैं गुलबर्गा शहर की अहम खबरों के साथ। गुलबर्गा जिले के कमलापुर के करीब केकेआरटीसी बस और बाइक के बीच टक्कर होने का एक सनसनीखेज वाकया पेश आया है। जी हां नाजरीन, हाल ही में गुलबर्गा शहर के कमलापुर के बिल्कुल करीब रोड पर केकेआरटीसी की बस बुरी तरह से एक बाइक से टकरा गई और बाइक पर सवार 3 नौजवानों की जगह पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कल पीर सुबह के वक्त 3 नौजवान लड़के अपनी बाइक से गुलबर्गा आ रहे थे और गुलबर्गा से हुमनाबाद जाने के रास्ते में उनके सामने अचानक से एक केकेआरटीसी की बस आ गई और दोनों की आपस में जोरदार टक्कर हुई और ये तीनों बाइक पर सवार नौजवान जगह पर ही फौत हो गए। बता दें कि कमलापुर पुलिस स्टेशन की टीम ने हादसे की जगह पर पहुंचकर मुआयना किया और फिर इस केस को दर्ज कर लिया गया। इन तीनों मरने वाले नौजवानों की शनाख्त हो गई है, जिसमें विशाल जादव 17 साल, चंद्रकांत 20 साल और समीर 23 साल शामिल हैं। ये तीनों नौजवान लड़के करनी सड़क गांव के रहने वाले थे। गुलबर्गा शहर में कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी एम्प्लॉय एसोसिएशन कलबुर्गी की जानिब से इस इतवार 26 मई 2024 को कन्नड़ा साहित्य भवन में इस साल एसएलसी और पीयूसी के रैंक होल्डर्स और बेहतरीन परसेंटेज के साथ पास होने और डिस्टिंक्शन में आने वाले तमाम तालिबे इल्म की इज्जत अफजाई करते हुए उन्हें सर्टिफिकेट्स और प्राइजेस से नवाजा गया। यहाँ पर आए तमाम चीफ गेस्ट मेहमानों ने, बड़ी बड़ी शख्सियात ने इन तालिब इल्म की तारीफ करते हुए उनके बेहतरीन फ्यूचर के लिए दुआएं की और यहाँ पर इस संघ के मेंबर असद अली अंसारी ने भी तमाम तालिब इल्म की इस बेहतरीन कारनामे को सराहते हुए और पसंद करते हुए उनकी बड़ी तारीफ की। गुलबर्गा शहर में एमएलसी इलेक्शन की जोरदार तैयारियों के चलते भूय्यड्डर समाज की जानिब से तिप्पण्णा वड़ेराज को एमएलसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर मुंतखब किया जा रहा है। जी हां नाजरीन, कल्याण कर्नाटका वड़ेर समाज के लीडर श्रीनिवास उंदलकर ने गुलबर्गा शहर के पत्रिका भवन से खिताब करते हुए सभी अवाम को बताया कि 38 साल से हम भूवी समाज के लोग कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं, उनका ही साथ दे रहे हैं। चाहे कोई भी इलेक्शन हो, हमने हमेशा कांग्रेस पार्टी को ही अपना साथ दिया और सपोर्ट दिया है, लिहाजा कांग्रेस की जीत में हमारा भी बहुत बड़ा योगदान और हाथ रहा है। लेकिन सिद्धरमैया जी और मल्लिकार्जुन खड़गे की हुकूमत से हमें कोई भी मदद नहीं मिली है, इसीलिए अब हम अपने समाज से एमएलसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तिप्पण्णा वड़ेराज को एमएलसी इलेक्शन में खड़ा कर रहे हैं और हमारा भूवी समाज उन्हें ही सपोर्ट करेगा। गुलबर्गा शहर के बिल्कुल करीब यादगीर से एक बड़ी ही चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। जी हां नाजरीन, यादगीर जिले के शाहपुर शहर के शांति होटल से एक बड़ी ही अजीबोगरीब खबर पेश आई है। यहां इस होटल में आए ग्राहक ने अपनी प्यास बुझाने के लिए एक मिनरल वाटर बॉटल, पानी की बोतल खरीदी और उस बोतल से पानी पीने के लिए जैसे ही उसने बोतल खोलना चाहा, उसने उस बोतल में मरी हुई एक मकड़ी देखी, जिसे देखकर वो हैरान रह गया। जी हाँ, 2 लीटर के स्प्लैश नामी मिनरल वाटर बॉटल में उस ग्राहक ने मरी हुई एक मकड़ी देखी और उस बॉटल की वीडियो बनाकर कंप्लेंट करते हुए उसने पानी से रिलेटेड सर्विसेज ऑफिसर्स के ध्यान को अपनी तरफ मोड़ा और तमाम आवाम को पैगाम दिया कि बाहर से या होटल से खरीदी जाने वाली हर एक चीज को ध्यान से देखभाल के इस्तेमाल करें। और फिर उस ग्राहक की शिकायत पर फूड सेफ्टी सर्विसेज ऑफिसर्स वहां होटल में पहुंचे और जांच पड़ताल करके उस कंपनी के 2 लीटर के सभी वाटर बॉटल्स को जब्त कर लिया गया। गुलबर्गा शहर के पत्रिका भवन से खिताब करते हुए जेडीएस लीडर बसवराज बीराबट्टी ने बताया कि नॉर्थ ईस्ट ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन के वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी और धांधली की गई थी, उसको चीफ इलेक्शन ऑफिसर श्री कृष्ण वाजपेयी ने ठीक कर दिया है, जिसके लिए मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूं। यहाँ पर उन्होंने मजीद कहा कि इस बार वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होने की हमको शिकायत मिली थी, लिहाजा चीफ इलेक्शन ऑफिसर को हमने मदद मांगी और उन्होंने इस वोटर लिस्ट की गड़बड़ी को ठीक कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले इलेक्शन में भी जो गलतियां और गड़बड़ी हुई थी उसको भी हमने ठीक कर दिया था, लिहाजा इस बार इलेक्शन में वोटिंग के वक्त कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। इस तरह की बात उन्होंने आवाम को बताई। गुलबर्गा शहर में मुस्लिम शादियां निकाह को काजियों के जरिए से करवाए जाने को लेकर एक बड़ी ही सनसनीखेज बात सामने आई है। जी हां नाजरीन, गुलबर्गा शहर में इस्लामी निकाह जो कि मुस्लिम काजियों के जरिए से किया जा रहा है और शादी होने के बाद इन काजियों की तरफ से दी जाने वाली मैरिज सर्टिफिकेट को इनवैलिड बताते हुए बड़ा खुलासा सामने आ रहा है।
जी हां, हाल ही में पेश आए एक वाक़े के ज़रिए से चौंकाने वाली बात सामने आई है, जो कि वक्फ बोर्ड और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को झिंझोड़ने के लिए काफ़ी है। बता दें कि गुलबर्गा की गंज कॉलोनी के रहने वाले शेख महबूब साहब ने शिकायत की कि उनके साहबजादे, जो कि काफ़ी अरसे से जॉब के सिलसिले में सऊदी में रहा करते हैं, उनकी शादी 2 साल पहले काजी फैसल सिद्दीक के हाथों की गई थी। लिहाजा अब 2 साल बाद जब उनके साहबजादे ने अपनी बीवी को सऊदी बुलाना चाहा और उसके लिए उन्होंने वीज़ा भेजा, तो बाहर जाने के प्रोसेस के चलते उनका निकाहनामा, मैरिज सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर दिया गया। जी हां, इनका मैरिज सर्टिफिकेट, निकाहनामा हैदराबाद में ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया गया कि कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ से इशू की जाने वाली मैरिज सर्टिफिकेट को सबमिट करेंगे तो ही वीजा स्टैंपिंग किया जाएगा। लिहाजा इसका सीधा और साफ मतलब ये होता है कि काजी फैसल सिद्दीक के जरिए से रीजनल कमिश्नर के हाथ से अटेस्टेशन किए जाने वाली मैरिज सर्टिफिकेट, निकाहनामा गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के तौर पर वैलिड नहीं माना जाएगा। बता दें कि हाल ही में कर्नाटका हुकूमत के अंडर वक्फ बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी किया है कि वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड मस्जिदों के जरिए और हुकूमत से अपॉइंट किए गए खाजियों के जरिए किए जाने वाले निकाह को ही वक्फ बोर्ड की जानिब से निकाहनामा, मैरिज सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे, जो कि वैलिड होंगे। लिहाजा ऐसे हालात के चलते गुलबर्गा में काजी फैसल सिद्दीक साहब कई सारे जोड़ों का निकाह करवा रहे हैं, जिस पर कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड मैरिज सर्टिफिकेट इशू करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। इसी पसोपेश और कशमकश के चलते गुलबर्गा शहर के मुस्लिम चौक पर एक नई काजी ऑफिस ओपन की गई है, जो कि निकाह पढ़ाने के बाद कर्नाटका वक्फ बोर्ड के जरिए से निकाहनामा इशू करने का दावा कर रही है। लिहाजा ऐसे पेचीदा हालात में हम नॉर्थ एमएलए मोहतरमा कनीस फातिमा मैडम, जो कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट की अकेली मुस्लिम एमएलए और स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ की मेंबर है, उनसे गुजारिश करते हैं कि वो इस मामले को लेकर अपनी मुस्लिम तबके की नुमाइंदगी करते हुए इस मसले का जल्द से जल्द सही हल तलाश करें और आवाम को पेश आने वाली इन मुश्किलात को दूर करें। गुलबर्गा शहर में कायम पूज्य दोड्डप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज से खिताब करते हुए एचकेई प्रेसिडेंट शशील जी रामोशी ने बताया कि गुलबर्गा शहर की लड़कियों के लिए बेहतरीन अंदाज में जॉब्स देने की अपॉर्चुनिटीज फराहम की जा रही है। जी हाँ नाजरीन, उन्होंने बताया कि आज 28 मई 2024 बरोज मंगल 18 से 26 साल की उम्र की लड़कियों के लिए जॉब्स देने के बेहतरीन मौके फराहम किए जा रहे हैं। जी हां, गुलबर्गा की वीजी वुमेन्स कॉलेज में आज 28 मई 2024 बरोज मंगल एक प्रोग्राम का इनॉग्रेशन श्री येदियुरप्पा के हाथों अमल में लाया जाएगा, जहां पर 18 से 26 साल की लड़कियों को बेहतरीन जॉब्स के मौके फराहम किए जाएंगे। और इसी के साथ ही एक और प्रोग्राम HKES उद्योग फोरम का भी इनॉग्रेशन किया जाएगा, जिसके जरिए से जॉब की अपॉर्चुनिटीज के बारे में सभी नौजवानों को, बेरोजगार यूथ्स को इंफॉर्मेशन देने के लिए इंफॉर्मेशन सेंटर कायम किया जाएगा। गुलबर्गा जिले के चितापुर तालुके से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। जी हाँ नाजरीन, चितापुर तालुके में देर रात गए 4 दुकानों और शॉप्स में 3 चोरों की एक गैंग ने चोरी की और वहां से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि चितापुर तालुका के लोडिंग क्रॉस के पास 3 चोरों ने 4 शॉप्स के शटर को खोला और चोरी की, और ये चोरी की वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। बता दें कि ये चारों शॉप्स और दुकानें यानी कि न्यू सेनेट हार्डवेयर, आनंद माइन, लक्ष्मी हार्डवेयर शॉप और भाग्य एंटरप्राइजेस, इन चारों शॉप्स के शटर को तोड़ा गया और इन तीनों चोर ने यहां से कैश लिया और फरार हो गए। लिहाजा चितापुर पुलिस स्टेशन की टीम और उनके साथ फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम ने चोरी की शॉप्स पर पहुंचकर यहां का मुआयना किया और सीसीटीवी फुटेज की मदद से इन चोरों को पकड़ने की मुहिम शुरू कर दी गई और चितापुर पुलिस स्टेशन में इस केस को दर्ज कर लिया गया है। गुलबर्गा शहर में जगह जगह पर गंदगी, बुरे रोड्स, टूटे ब्रिज की वजह से यहाँ की आवाम को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लिहाजा इसी के चलते एक वाक़या सामने आया है। गुलबर्गा शहर के वार्ड नंबर 22 रोजा पुलिस स्टेशन के बिल्कुल करीब ब्रिज, जो कि कचरा और गंदगी से भरा पड़ा है। साथ ही बारिश आने की वजह से ब्रिज की गंदगी ब्लॉक होकर बारिश का ये गंदा पानी यहाँ के रहने वाले लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है। लिहाजा इसी के चलते कई बार कॉरपोरेशन ऑफिस और एमएलए मैडम को भी लेटर के जरिए से इसके बारे में शिकायत की गई, लेकिन फिर भी यहाँ की गंदगी और कचरे को साफ नहीं किया गया। बता दें कि यहाँ इस मौके पर वार्ड नंबर 22 ब्रिज के करीब आसपास रहने वाले लोगों ने कड़े अल्फाजों में अपनी परेशानी को बताते हुए कहा कि अगर कॉरपोरेशन की जानिब से जल्दी इस ब्रिज का कचरा और गंदगी साफ नहीं की गई तो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खरगे और डिप्टी कमिश्नर मोहतरमा फौजिया तरन्नुम मैम को इस बात की कंप्लेंट करते हुए मुतालबा किया जाएगा कि कॉरपोरेशन के स्टाफ के खिलाफ जल्द से जल्द और सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए।
गुलबर्गा के पड़ोसी रायचूर डिस्ट्रिक्ट से एक सनसनीखेज और खतरनाक वाकया सामने आया है जो कि सभी आवाम के लिए इबरतनाक साबित हो सकता है। जी हां, आजकल आए दिन इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का चलन और उनको इस्तेमाल करने का मानो ट्रेंड चल रहा है। लोग पेट्रोल डीजल के खर्चे से बचने के लिए आजकल इलेक्ट्रिक बाइक बैटरी चार्जिंग खरीदते हुए नजर आते हैं। लिहाजा इसी चलन और ट्रेंड के चलते रायचूर डिस्ट्रिक्ट से एक बड़ी सनसनीखेज खबर सामने आई है। रायचूर के महावीरा सर्कल पर गीगा 5 फाइबर शॉप के सामने इलेक्ट्रिक बाइक बैटरी चार्जिंग में आग लगने पर बैटरी फट जाने पर बुरी तरह से आग लग गई और ये दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। जी हां, बताया जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी को चार्ज करने के लिए गीगा 5 फाइबर शॉप पर रोका गया तो बैटरी अचानक से फट गई और बाइक के साथ इस दुकान को आग लग गई और साथ ही सड़क के किनारे ठहरे हुए 4 गाड़ियां भी इस आग के चपेट में आ गए। बता दें कि इस सड़क के किनारे आर के भंडारी शॉप में कई सारी इलेक्ट्रिक बैटरीज मौजूद थी, लिहाजा इस इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी फटने से आग लगी और ये आग इस दुकान की दूसरी मंजिल तक फैल गई और सभी बिजली का सामान जलकर खाक हो गया। इस आग में जख्मी एक शख्स को रिम्स हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। बता दें कि शॉप में कंप्यूटर पर काम करने वाले 2 लोग अपनी जान बचाते हुए वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। लिहाजा फायर ब्रिगेड की टीम ने फौरी तौर पर यहां पर पहुंचकर आग को बुझाया और सदर बाजार पुलिस स्टेशन की टीम ने इस केस को दर्ज कर लिया है। इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।